आप सभी का मेरे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने ये वीडियो उन सभी के लिए बनाया है जो कि अभी अभी न्यू किचन लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं या करने वाले हैं, या फिर वर्किंग हैं, या न्यू मॉम है जिनको टाइम का क्रंच है। उन सभी के लिए ये टिप्स जो मैंने अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से सीखा है, जो मैंने किचन में काम करते टाइम सीखा है, वो सभी आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक चीज़ों से, जैसे कि अच्छी रोटी बनाना या खाना। तो रोटी के लिए जो आटा हम गूँथते हैं, हम हमेशा सोचते हैं कि बहुत स्मूथ हमें टेक्सचर मिल जाए। उसका टिप मैं ये बोलूँगी है कि सिंपली आप आटा गूँथो, मिक्स करो वाटर, और आप एक नॉर्मल सा डो प्रिपेयर कर लो। आप नॉर्मली कर लो और उसके बाद आप उसको 15-20 मिनट्स बस ढक के रख दो। आफ्टर 15-20 मिनट्स आप देखोगे कि वो आटा एकदम प्रॉपरली बन चुका है। आपको कुछ भी उसमें नहीं और करना पड़ेगा, और आपकी रोटीज़ एकदम अच्छी अच्छी फूली फूली बनेंगी। ओके, हम आते हैं सेकंड पॉइंट में। अब इस आटे के ही लिए, आटे में से ही अगर आपको स्टफ्ड पराठा बनाना है, स्टफिंग में बहुत समय क्या होता है कि फटने लग जाता है जब आप बेलते हो। उसका टिप ये है कि छोटे छोटे पीसेस में, अगर आप अनियन डाल रहे हो, चिलीज़ डाल रहे हो, वो छोटे 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 पीसेस में काटो ताकि फटे ना। दूसरी चीज़, आप जो पहले आप बेल लो, एक सर्टेन साइज़ का बेल लो एक बार आटे को। उसके बाद आप उसमें स्टफिंग को एकदम बीच में रखो। बीच में रखने से क्या होगा कि जब आप साइड से उनको फोल्ड करोगे तो, और उसको धीरे धीरे पैट करोगे आटा ऊपर से सूखा डालने के बाद, तो वो फटने के चांसेस बहुत ही मिनिमम हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। एक्चुअली फटेगा ही नहीं। मेरा कभी भी स्टफ्ड पराठा नहीं फटता, बिकॉज मैं ये टिप ज़रूर, ये ट्रिक यूज़ करती हूँ। अब आते हैं हम कि जनरली आटा गूँथने के बाद अगर हम उसमें सॉल्ट मिला के रख देते हैं तो आटा बहुत ज़्यादा पानी फेंकने लगता है, या फिर बहुत ज़्यादा, आप बोलोगे मॉइस्चर ज़्यादा उसमें हो जाता है कि हम बेल नहीं पाते, चिपकने लगता है। उस केस में मैं ये आपको एक टिप दूंगी कि आपको अगर किसी भी टाइप का आटा बनाना है, मान लो आप पराठे के लिए आटा बना रहे हो या पूरी के लिए, उसमें आपने सारी चीज़ मिला के रख दी, बट हमको आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद आपको पूरी बनानी है या पराठा बनाना है, उस केस में आप जो सॉल्ट है ना, नमक, उसको एंड में डालो। जिस टाइम पे कि आप बनाने वाले हो, कढ़ाई में पूरी छानने वाले हो, या फिर आप पराठा तवे पे बनाने वाले हो, उस टाइम पे आप सॉल्ट को ऐड करो। देखो, आप ईज़िली उसको बेल पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी चिपकने का। अब हम आते हैं एक और स्टेपल फूड पे, वो है हमारा राइस। अब राइस के लिए अगर आपको चाहिए कि 10 मिनट में आपका राइस तैयार हो, जिस टाइम आप खाने बैठते हो गरम गरम राइस मिले, उसके लिए आप सोक कर दो राइस को कम से कम 30 मिनट्स पहले। राइस हो गया, दाल हो गया, सबके साथ ऐसा ही है। ओके, तो अब राइस तो हो गया, पर अब अगर इसी राइस से हमें पुलाव बनाना है या हमें बिरयानी बनानी है, और हमने अभी अभी कुकिंग स्टार्ट किया है, इतना आइडिया नहीं है कि कहीं लग नहीं जाए पैन में, नीचे कुकर में, या फिर कहीं पे पानी कम तो नहीं हो गया, तो इसको करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सिंपली ओपन पैन में बनाओ, ओपन पतीले में बनाओ, ताकि आप देख भी सको और साथ में अगर कुछ और काम है वो भी आप साथ साथ कर सको। उसके बाद हम आते हैं, अगर पास्ता या हमें नूडल्स बॉईल करने हैं, आप देखोगे उसमें स्टार्च होता है, तो जब आप बॉईल करते हो तो उस टाइम पे अगर 2 ड्रॉप्स ऑयल एंड थोड़ा सा सॉल्ट डाल के अगर कुक करोगे, तो आप देखोगे बहुत ही खिले खिले अलग अलग हो के ग्रेन्स आएंगे, और आपको बिल्कुल भी वो स्टिकिंग वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आराम से मतलब जब पानी उसका निकाल दोगे तो आप देखोगे बहुत खिले खिले हुए हैं। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं कि अगर हम अनियन काट रहे हैं, हमें बहुत आंसू आते हैं, मुझे अभी तक आते हैं, तो उसका ये सिंपल सा एक टिप है, आप करके ट्राई करके बताना मुझे कि ये हुआ कि नहीं। आप अनियन को छीलने के बाद उसको 5 मिनट तक खाली वाटर में डिप कर दो, नॉर्मल वाटर में डिप कर दो, और उसके बाद जब आप काटोगे आपको आंसू नहीं आएगा। करके देखना और आप ज़रूर मेरे को बताना। अभी क्योंकि हमने कुकिंग, चॉपिंग बहुत न्यू स्टार्ट किया है, तो मैं
समझ सकती हूँ। अभी वो स्पीड भी नहीं आएगी, अभी हाथ कटने का डर रहेगा, फिंगर्स कटने का डर रहेगा। उस केस में अगर ज़्यादा अनियन चॉप करना है, ज़्यादा वेजिटेबल्स चॉप करनी है, आप एक मैनुअल चॉपर रख लो इस तरीके का, एंड देखो आप विद इन 2 मिनट्स कितना सारा अनियन चॉप कर सकते हो, कितने सारे वेजिटेबल्स चॉप कर सकते हो। ठीक, फिर हम आते हैं एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है। जब आप कुकिंग करोगे देखोगे कि अगर हमने आलू को पील कर लिया है, छिलका उतार लिया है और उसके बाद हमने छोड़ दिया है ऐसे ही कि मैं बाद में काटूंगी, या फिर हमने काट लिया है और बाद में सब्ज़ी इसको की बनाऊंगी, तो आप देखोगे वो काला हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए आप ये सिंपल सी चीज़ कर सकते हो, इसको भी, आलू को भी आप पानी में सोक कर दो, पानी डाल दो आलू काटने के बाद, जब भी आपको सब्ज़ी बनानी हो बना दीजिएगा। अब कुछ मीठी सी बात करते हैं। अगर हम खीर बना रहे हैं, आजकल हम सभी लोग बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो हम शुगर को, चीनी को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं कुछ हेल्दियर ऑप्शन से। उसका सबसे इजी और टेस्टी हेल्दियर ऑप्शन मेरे एक्सपीरियंस में है जैगरी, मतलब गुड़। अब गुड़ को अगर हम खीर बनाते टाइम बॉइलिंग मिल्क में डालते हैं तो मिल्क, दूध फट जाता है। एक्सपीरियंस मैंने किया है, इसलिए आपको ये टिप दे रही हूँ कि जब खीर बन जाए आप थोड़ा सा 5 मिनट रुक के फिर उसको, गुड़ को, जब दूध ऑलरेडी गर्म है बट खौलता हुआ नहीं है, आप गुड़ को मिलाओ। आजकल जैगरी पाउडर भी अवेलेबल है मार्केट में, आप वही ले लो, इजी रहेगा आपके लिए। और उसको तब जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए खीर, उसके बाद आप मिलाओ, तो देखोगे आपका कभी भी नहीं दूध फटेगा, खीर ख़राब नहीं होगी। तो ये था दोस्तों आज के मेरे कुछ टिप्स आपके लिए, जो मैं मतलब विश करती हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल हो, आप कुछ इसमें से अपनी लाइफ में कर सको। एंड अगर ये आपको यूज़फुल लगती हैं, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना। मैं इस टाइप के और भी यूज़फुल टिप्स लाऊंगी, सिर्फ किचन से ही नहीं, पूरे घर से रिलेटेड, टाइम सेव करने को। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।